तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड ओवर कोर्स। संगणक का जो एमसीक्यू कोर्स हमने स्टार्ट करा था, ठीक है, उसके अंदर हम आगे की क्लासेस कंटिन्यू करते हैं। हालांकि उसके अंदर मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस करवाए हैं और आगे भी हमारे जो कोशिश रहेगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्यूशन करें। ठीक है, एक बार रिकॉल कर लेते हैं हम सारी चीज़ों को। ऑलमोस्ट जो है आप लोगों को सभी चैप्टर्स के क्वेश्चंस करवाए हैं मैंने, और जितने भी बुक्स हैं और जो पीडीएफ्स आपके अवेलेबल रहती है उनका हम सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कोई भी पीडीएफ होगी वो आप मुझे सेंड कर सकते हो कि सर इसमें से जो क्वेश्चन है वो आप सोल्व करवा दीजिए। मैं आपको जो वैल्यूएबल सॉल्यूशन होगा वो प्रोवाइड करवाऊंगा। ठीक है, दूसरी बात ये है कि काफ़ी दिनों से जो है मेरे हाथ में फ्रैक्चर हो गया था, इस वजह से क्लासेस नहीं आ रही थी। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का डाउट था कि सर क्लासेस कब से शुरू होगी। देखिए पॉसिबली आज से हम कंटिन्यू कर रहे हैं और अब रेगुलर बेसिस पे क्लासेस आएगी। हमारा कोई इतना बड़ा कोर्स नहीं है, एमसीक्यू जो कोर्स है वो 200 रुपए का कोर्स है। ठीक है, जिस भी स्टूडेंट्स ने लिया है वो आप मुझे जिनके पास पीडीएफ नहीं है वो पीडीएफ के लिए मुझे मैसेज छोड़ सकता है व्हाट्सएप पे। ठीक है, या फिर हाँ, जिन्होंने कोर्स लिया है और उनकी ऐप में नहीं चल रहा, वो भी उसी नंबर पे कॉन्टैक्ट करके अपना कोर्स वो शुरू करवा सकते हैं। क्योंकि अभी एसओ का एग्ज़ाम आ रहा है, तो हमारी क्लासेस जो है वो कंटिन्यू ही रहेगी, है ना? अब हम इसको छोड़ने वाले नहीं है, तो आप अपने हिसाब से जो चीज़ें हैं, उनको सॉल्यूशन कर लीजिए, ठीक है? ताकि क्लासेस आप ढंग से ले पाओ। आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पे हम विषमता के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? 4 कंपनियों में ए, बी, सी, डी के शेयर्स को 5 वर्षों तक अध्ययन करने पर निम्न जानकारी प्राप्त होती है। यहाँ पे आपकी कंपनीज़ दी हुई है ए, बी, सी और डी, और ये आपके माध्य मूल्य हैं 25, 15, 20, 18 और ये इसके मानक भी हैं। तो आपको बताता है कि वह कंपनी जिसका शेयर सबसे अधिक स्थिर है, यानी कंसिस्टेंसी की बात कर रहा है। और कंसिस्टेंसी अगर हम निकालनी है, यानी हमें अगर समरूपता, परिवर्तनशील या संगतता ज्ञात करनी है, तो हम क्या निकालते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। ठीक है? ये हम निकालते हैं कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, और इसका जो फ़ॉर्मूला होता है वो क्या होता है? फ़ॉर्मूले की बात करें तो हमारा फ़ॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन बटे x बार इंटू 100। ये हमारा फ़ॉर्मूला होता है सिंपल सा। ठीक है? अगर यहाँ से हम निकालने की कोशिश करें तो आप बोलोगे 3.6। देखिए, इसका अगर हम निकालने की बात करें 3.6 बटे 25 इंटू 100, यहाँ से काटेंगे 4 और 3 चौक 12 और 24, तो 14.4 आ जाएगा। यानी पहली कंपनी का जो सीवी आया वो हमारे पास 14.4 आया। हम दूसरे की निकालने की कोशिश करें तो आप बोलोगे ये कितना हो जाएगा? यहाँ पे निकाल लेते हैं हम, 2.4 बटे इंटू 100। 5 से काटेंगे ये 3, 5 से काटेंगे ये 20, इसको 5 से काटा तो 0.8, और 0.8 को 20 से करेंगे तो ये 16% आ जाएगा। इसकी बात करें, यहाँ पे निकाल लेते हैं 3/20 इंटू 100, काटेंगे तो ये 5 से कट जाएगा तो 15%। 3.6 बटे 18 इंटू 100 करेंगे, यहाँ से काटेंगे तो ये यहाँ से काटेंगे हम हमारा, और फिर इसको यहाँ से काट देंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा? 20% आ जाएगा। ठीक है? यहाँ तक क्लियर है? तो हम देखेंगे कि जिसकी ज़्यादा सीवी अधिक होगी, यानी सीवी जिसकी ज़्यादा अधिक होती है, वो ज़्यादा क्या होता है? परिवर्तनशील होता है। ठीक है? अगर हमें स्थिरता निकालनी है, तो जो कम परिवर्तनशील होगा, वो ज़्यादा स्थिर होगा। यहाँ पे हम कंपैरिज़न करें, तो सबसे कम जो सीवी है, वो किसकी है? वो ए की है। सबसे कम सीवी क्या है? ए की। अगर हम बात करें ए, बी, सी और डी की, तो इसकी 14.4 है, इसकी 16 है, इसकी आपकी कितनी है? 15 है और इसकी 20 है। तो सबसे कम किसकी है? ए की। अगर हमें परिवर्तनशीलता पूछता तो इसका आंसर डी हो जाता, क्योंकि हम इससे सीवी से क्या निकालते हैं? वेरिएंस निकालते हैं। यानी इनके अंदर कितना परिवर्तन है ना? और अगर हमें स्थिरता निकालनी है तो सबसे कम सीवी हमें लेनी होगी। तो ए ऑप्शन इसमें राइट आंसर होगा, बी आंसर आप करोगे इसमें। आगे बढ़ते हैं। 2 कारखानों के माध्य विचलन, माध्य विचलन नहीं, एसडी तो माप विचलन होता है, नीचे दिए गए हैं। ठीक है, कोई बात नहीं है। माध्य से निकालते हैं इसलिए माध्य विचलन बोला होगा। कर्मचारियों की संख्या 30-20, माध्य वेतन, वेतन का एसडी। ठीक बात है। किस कारखाने, यहाँ पे हमें कुछ नहीं दिया हुआ, हमें इसमें भी जो कंसिस्टेंसी है वो निकालनी होगी। अगर हम इसकी बात करें तो हमारा क्या होगा? स्टैंडर्ड डेविएशन बटे एक्स बार इंटू 100 होता है। यही हमारा फॉर्मूला होता है। अगर हम इसमें बात करें, हमारे पास जो एसडी दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? 10 और 12 दिया हुआ है। तो 10 बटे 4800 हो जाएगा, और दूसरे में क्या हो जाएगा? 12 बटे 5000 इंटू हमारा 100 होता है। इसमें भी इंटू 100 होगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। ठीक है, इसकी बात करें तो हम कितना आ जाएगा? 0.24 आ जाएगा, और इसमें 0.20 आ जाएगा। अब आप देखिए कि हमें यहाँ पे जो कंसिस्टेंसी चाहिए, वो जिसकी सीवी जो है कम होगी वो ज़्यादा कंसिस्टेंस होगी, ज़्यादा स्थिर होगी, है ना? ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे आंसर ही गलत दे रखे हैं, सी और डी दे रखे हैं। ठीक है, इसको ए और बी बना लीजिए, इसको ए और बी बना लीजिए। ठीक है,
अगर हम इसकी कंसिस्टेंसी की बात करें तो सीवी जिसकी कम होगी वो क्या हो जाएगी, सीवी जिसकी कम होगी वो क्या हो जाएगी, ज़्यादा कंसिस्टेंस हो जाएगी। यहाँ पे ऑप्शन में गलत लिखा हुआ है। 1 से 5 क्रमानुसार प्राकृत संख्याओं का प्रसरण क्या होगा? वेरिएंस की बात करता है। ये आपको फ़ॉर्मूले मैंने बार-बार लिखाए हैं। अगर हम बात करें जो परिमाप विचलन है, क्योंकि हमें परिमाप विचलन का पता है तो वेरिएंस निकाल सकते हैं। वेरिएंस का क्या फ़ॉर्मूला होता है? वेरिएंस इज़ इक्वल टू क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन की स्क्वायर होता है, ये सबको पता है। अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालें तो इसका सीधा-सा फ़ॉर्मूला बताया हुआ है मैंने, 1/12 ब्रैकेट n स्क्वायर माइनस 1, ये सिंपल सा फ़ॉर्मूला है। अगर यहाँ से हम देखें कि हमें क्या लेना है, 1 से 5 तक की संख्याओं का परिमाप विचलन है। ये प्रथम n संख्याओं का जो है परिमाप विचलन निकालने का फ़ॉर्मूला है। प्रथम n संख्याओं का, ठीक है? तो 1/12 करेंगे, ठीक है? यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, 5 की स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट के अंदर 1/12, ये आ जाएगा 5 की स्क्वायर 25 होता है, माइनस 1 करेंगे 24 हो जाएगा और यहाँ से हम काटेंगे तो ये 2 आ जाएगा, ठीक है? तो रूट 2 आ गया आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। हमें स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं निकालना, हमें वेरिएंस निकालना है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन की आप स्क्वायर कर दोगे, रूट 2 की स्क्वायर करोगे तो आपका जो आंसर है वो 2 आ जाएगा। बी आंसर आप लोग इसमें सही करोगे, ठीक है? यहाँ तक मेरे हिसाब से किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित सूचनाओं के माध्यम से परिमाप विचलन योग विधि का मान होगा। योग विधि पूछी हुई है, हालाँकि आपको योग विधि आपके ज़्यादातर एग्ज़ाम में नहीं देखने को मिलती, फिर भी आप इसका एक फ़ॉर्मूला लिख लीजिए। स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर क्या होता है? आई, आई से आपको पता होना चाहिए इंटरवल होता है, ठीक है? आई इंटू क्या हो जाएगा? रूट 2f2, इसमें से आप माइनस कर दोगे f1, माइनस कर दोगे f1 की स्क्वायर, ठीक है? ये आपका फ़ॉर्मूला होता है इसका। लेकिन अगर हमें यहाँ से f1 और f2 निकालना है तो आप कैसे निकालोगे? f1 का जो फ़ॉर्मूला होगा वो सिग्मा सिग्मा f हो जाएगा फ्रीक्वेंसी से, ठीक है? तो यहाँ पे आपका पता है कि जो CF1 बनाई गई है योग विधि से, उसका 150 है, 150 में आप किसका डिवाइड कर दोगे? 50 का डिवाइड कर दोगे, तो ये आपकी 3 आ जाएगी। अगर हम f2 की बात करेंगे तो CF2 दी हुई है, सिग्मा CF2 बटे सिग्मा f हो जाएगा। ये हमें कितनी दी हुई है? 380 दी हुई है और हमारे सिग्मा f यानी फ्रीक्वेंसी का योग जो है हमारे पास वही रहेगा 50। यहाँ से आप देखोगे तो आपका कितना आ जाएगा? 7.6 आ जाएगा, ठीक है? क्लियर है? यहाँ तक मेरे हिसाब से किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमने यहाँ पे योग ही निकाला है बस और कुछ भी नहीं किया। अगर यहाँ से हम देखो स्टैंडर्ड डेविएशन का फ़ॉर्मूला लिख लेते हैं पहले से, आई मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, ठीक है? 2f2 माइनस f1 माइनस f1 की स्क्वायर, ये सिंपल सा फ़ॉर्मूला है। आई हमें पता है कितना? देखिए पद विचलन हमें पहले से दे रखा है 10 इंटू सिग्मा f2 हमने ज्ञात करा था, कितना आया था? 7.6 आया था इंटू 7.6 और हमारा जो f1 आया था वो कितना आया था? 3 आया था, माइनस 3 की स्क्वायर, यही होगा 10 गुणा यहाँ से आपका 15.2 हो गया, 15.2 और ये कितना हो जाएगा? 9 तो हो जाएगा स्क्वायर करने पे, ये स्क्वायर जो है 9 हो जाएगी और माइनस का 3 ये हो जाएगा, माइनस 12 हो जाएगा, ठीक है? 10 रूट 3/2 3 रूट 2 बच गया, ठीक है? यहाँ से रूट 3.2 का मान निकालोगे, 1.7 आएगा अप्रोक्सिमेशन के हिसाब से और आपका आंसर क्या आ जाएगा? 17 आ जाएगा। हालाँकि ये पूछता नहीं है, फिर भी आप एक आध क्वेश्चन कर लेते हो तो ठीक है, दिमाग में रह जाता है, कुछ फ़ॉर्मूला वगैरह कुछ पूछ भी ले तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। विचलनों के वर्गों का योग न्यूनतम होगा। सबसे आसान क्वेश्चन है ये। विचलनों के वर्गों का न्यूनतम योग जो होता है, वो किससे होता है? माध्य से, ठीक है? एक पॉइंट लगाकर आप बात लिख सकते हो, देखो, जब भी आप माध्य से निकाले गए विचलनों के वर्गों का जो बात करोगे तो वो न्यूनतम होगा। यानी आप जो है सिग्मा x माइनस x बार स्क्वायर करते हो, तो ये न्यूनतम आता है, ठीक है? आप ऐसे ही लिख लो क्योंकि वो लैंग्वेज बनाना सीखना चाहिए आपको। दूसरी बात, अगर आप सिग्मा x माइनस x बार बराबर क्या हो जाएगा? 0 आएगा, ठीक है? और जो सिग्मा x माइनस m करोगे आप, तो ये न्यूनतम आएगा। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या है? देखो, सिंपल सी हम ज़्यादा बात करें तो एक एग्ज़ाम्पल से समझ लेते हैं, बहुत ही सिंपल सा एग्ज़ाम्पल है, आप खुद से बना सकते हो। 6, 7, 8 थोड़ी बड़ी संख्याएँ होंगी, मैं आपको दूसरी संख्याओं से बताता हूँ। बहुत ही छोटी संख्या लेता हूँ मैं, 3, 4, 5 ठीक है? ये बात करी मैंने, 3, 4, 7 और ये कितना योग है इसका? 12 योग आ गया ना, 12 इसका अगर मैं x बार निकालूँ, तो आप बोलोगे 12/3 यानी 4 आपका आ गया, ठीक है? अगर मैं इससे x माइनस x बार लेता हूँ, तो आप बोलोगे ये 0 हो जाएगा, ठीक है? ये माइनस का 1, ये प्लस का 1, ये 0 आ गया। तो मैंने कहा कि सिग्मा x माइनस x बार बराबर क्या आता है? 0 आता है। फिर मैं इसके स्क्वायर करता हूँ, चलिए पहले m और निकाल लेते हैं। यहाँ तो m यही आएगी, लेकिन हम यहाँ पे x बार निकालते हैं, ठीक है? ये करेंगे
तो ये भी आपका न्यूनतम आएगा। ये 1 हो जाएगा, 0, 1, ये 2 हो जाएगा। तो ये न्यूनतम आएगा हमेशा, ठीक है? ये क्या आएगा? न्यूनतम आएगा। ऐसे ही एग्ज़ाम्पल से आप अपनी जो माध्यिका और वो सारी चीज़ें आप निकाल सकते हो आराम से। कहने का मतलब है आप अपने हिसाब से एक एग्ज़ाम्पल रखिए ताकि आपको जब कन्फ्यूज़न हो तो आप दूर कर सको, ठीक है? मैंने आपको ये 3 चीज़ें बता दी, आपको ये याद होनी चाहिए कि आप अगर विचलनों के वर्गों का योग लेते हो, तो आपका जो न्यूनतम आएगा माध्य से, ठीक है? और विचलन का योग जो होता है वो 0 आता है माध्य से। लेकिन न्यूनतम की बात करेगा तो वो माध्यिका से आएगा क्योंकि x बार से तो 0 हो गया, ठीक है? और m से क्या आएगा? न्यूनतम आएगा, ठीक है? विचलन गुणांक ज्ञात किया जाता है। अगर हम सीवी की बात करेगा, सीवी की हमने फ़ॉर्मूले पढ़े हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन बटे x बार इंटू 100 हमें परिमाप विचलन, समांतर माध्य दोनों चाहिए, तो सी आंसर आप लोग सही कर दोगे। आगे निम्नलिखित श्रेणी का विस्तार गुणांक क्या होगा? -24 दिया है, 3 है, -25, -40, 5 और 8, ठीक है? यहाँ से हम देखें तो विस्तार गुणांक सबसे छोटी संख्या इसमें से क्या होगी? -40 होगी और सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 8 होगी। अगर हमें विस्तार पूछता तो हम क्या करते? h माइनस l करते थे, ठीक है? लेकिन हमें गुणांक पूछा है तो h प्लस l डिवाइड में भी आएगा, ठीक है? तो ये 8 सबसे बड़ी संख्या, माइनस माइनस का 40 आपका सबसे छोटी संख्या। ये तो हो गई आपका माइनस का। प्लस की बात करें तो 8 प्लस माइनस 40, ठीक है? यहाँ तो ये जो माइनस माइनस है, ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो ऐड हो जाएगा, ये 48 आ जाएगा। नीचे हम देखेंगे तो प्लस माइनस माइनस ही रहेगा। तो आपके पास माइनस का 32 आएगा, ठीक है? 16 तिया 48, 16 दूनी 32, 3/2 करेंगे तो डेढ़ आ जाएगा और ये माइनस का साइन है तो माइनस आ जाएगा। सिंपल। यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित सूचनाओं का परिमाप विचलन होगा। हमें कुछ सूचनाएँ दी है, उसका परिमाप विचलन पूछा। हमें दिया है x माइनस 0 ठीक बात है, बराबर 10 आ गया आपको। x माइनस 4 स्क्वायर 40 n बटे 20। एक बात आपको मैं बता दूँ, यहाँ पे आपने देखा कि जो आपका देखिए सिग्मा dx दिखा रहा है, सिग्मा dx दिया हुआ है हमें, सिग्मा dx वो कितना दिया हुआ है? 10 दिया है। सिग्मा dx स्क्वायर हमें कितना दिया हुआ है? 14 दिया हुआ है। n हमें कितना दिया हुआ है? 20 दिया हुआ है और हमें पूछा क्या है? परिमाप विचलन। तो इसके लिए हम जो फ़ॉर्मूला लगा सकते हैं वो कौन-सा होगा? स्टैंडर्ड डेविएशन। आपके पास जितने फ़ॉर्मूले याद होने चाहिए, 1/n ये n जो होता है वो कॉमन निकाला होता है। हालाँकि फ़ॉर्मूलों में आपको बस थोड़ा-सा ध्यान रखने की ज़रूरत होती है, बाकी उसमें कुछ भी नहीं होता। t2x इसके साथ आपका n भी आता है, n इंटू माइनस क्या होगा? सिग्मा dx स्क्वायर, ठीक है? ये दोनों चीज़ें हमें दिए हुए हैं। यहाँ पे इसको होल स्क्वायर कर लेना ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो, क्योंकि हम एक तो निकालते हैं dx और एक निकालते हैं सिग्मा d2 ना, ये होता है स्क्वायर किया हुआ और इसको हम इसकी हम स्क्वायर लेते हैं होल स्क्वायर करके, ठीक है? स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर क्या हो जाएगा? 1/n है तो 1/20 आ जाएगा, रूट आपका जो स्क्वायर वाला है वो कितना है? 40 है, कितना आपका? सॉरी यहाँ 40 है, तो ये 40 आ गया, 40 इंटू n कितना आपका 20 है, माइनस आपका जो dx दिया हुआ है वो कितना है? 10 है, 10 की स्क्वायर आएगा, 1/20 40 दूनी ये कितना हो गया? 800 हो गया, 40 इंटू 20 करेंगे तो और ये कितना हो गया? 100 हो गया। ठीक है? तो स्टैंडर्ड डेविएशन बटा बराबर क्या आ गया 1/20 रूट 700 ठीक है? अप्रोक्सिमेशन के हिसाब से आप ले सकते हो स्टैंडर्ड डेविएशन 1/20 और इसका कितना हो जाएगा 700 तो 26 और 27 के आस-पास बीच में आएगा, 26 ले सकते हो आप और यहाँ से काटेंगे तो हमारा क्या जाएगा 1.3 आएगा। अप्रोक्सिमेशन के हिसाब से 1.3 आएगा, ठीक है? जिस तरह के ऑप्शन दिए हो उस तरह आपको सोल्व करना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 50 मदों का समांतर माध्य 25 है, परिमाप विचलन 3 है, तो इन सभी पद मदों के वर्गों का योग क्या होगा? हमें जो क्वेश्चन है, वो दिया हुआ है, उसके हिसाब से अलग चीज़ें पूछी हुई हैं। हमें जो पूछा हुआ है, वो क्या पूछा हुआ है कि इनके वर्गों का योग x स्क्वायर पूछा हुआ है। ये चीज़ हमें पूछी हुई है, ठीक है? 50 मध्य समांतर माध्य 25 है, तो हमें एक चीज़ तो सीधा-सीधा पता चल जाएगी, सिग्मा x क्योंकि हम क्या करते हैं, x बार बराबर क्या करते हैं, सिग्मा x बटे n करते हैं, ठीक है? यहाँ पे x बार हमें कितना दिया हुआ है, 25 दिया हुआ है और सिग्मा x हमें नहीं पता और हमें n कितना दिया हुआ है, 50 दिया हुआ है। तो सिग्मा x क्या हो जाएगा, 50 इंटू 50 इंटू 25 ये हमारा हो जाएगा। तो ये 1250 हो जाएगा, ठीक है? यहाँ तक हमें कोई भी दिक्कत नहीं है, ये हमने क्लियर कर दिया। आगे देखो, देखिए, अभी वर्गों का योग निकालना है, तो सिग्मा x स्क्वायर हमें निकालना है। इसका जो फ़ॉर्मूला होता है वो क्या होता है? देखिए, इसका जो फ़ॉर्मूला होता है वो क्या आता है n को इंटू करेंगे हम किससे? स्टैंडर्ड डेविएशन की स्क्वायर प्लस और सिग्मा बार ये आपका x बार की स्क्वायर प्लस करना होता है, ठीक है? यहाँ से हम देखते हैं n हमारा कितना आ गया? 50 आ गया। स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा 3 दिया हुआ है तो 9 हो गया और x बार की स्क्वायर करनी है तो वो कितनी होती है? 25 की 625 होती है, ठीक है? यहाँ से हमने लिखा 50 इंटू क्या हो जाएगा आपका 634 हो जाएगा, 9 और 625 634 अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं 0 4 5 20 2 5 3 15 और 2 17 80 1 31,700 ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये तो आप सिंपल निकाल सकते हो सिग्मा एक्स तो बहुत ही सिंपल तरीके से। आपको सिग्मा एक्स स्क्वायर निकालोगे तब आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना है कि आपको n से मल्टीप्लाई करना है एक तो स्टैंडर्ड डेविएशन की स्क्वायर प्लस x बार की स्क्वायर से, ठीक है? ये चीज़ आप ध्यान रखोगे। बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है।
एक सममित श्रेणी का प्रथम चतुर्थक 160 है और अर्ध अंतर चतुर्थक विस्तार आपका कितना है? माध्यिका निकालनी है। देखिए, Q1 आपको 160 दिया है, ठीक है बा? QD आपको दिया हुआ है 20। अब आपको पता होना चाहिए QD क्या है? अर्ध अंतर चतुर्थक विस्तार। देखिए, चतुर्थक विस्तार क्या है? Q3 और Q1 और अर्ध अंतर अंतर लेना है हमें Q3 Q1 बटे 2, ये अर्ध हो गया, ठीक है? ये तो आपका अंतर चतुर्थक विस्तार है और इसको आधा कर दिया, यही बात हमें दी हुई है। अगर मैं यहाँ पे मान लिख दूँ, ठीक है? यहाँ पे हम इनका मान लिख देते हैं, ये 20 हो गया, ठीक है? Q3 माइनस Q1, ठीक है? और यहाँ पे 160 लिख देता हूँ मैं, ये भी हमें दिया हुआ है। अगर हम यहाँ से मल्टीप्लाई करें तो आप बोलोगे Q3 माइनस 160 बराबर 40 आता है। तो आप बोलोगे सिंपली भाषा में, अगर हम Q3 से 160 घटा रहे हैं और 40 आ रहा है, तो ये कहीं न कहीं 200 पे है। यही बात है। 200 आपका क्या हो गया? Q3 हो गया। 160 आपका क्या हो गया? Q1 हो गया। अब आपको क्या निकालनी है? माध्यिका निकालनी है, ठीक है? M बराबर क्या हो जाएगा? Q3 प्लस Q1 डिवाइड बाय 2। तो यहाँ पे 200 प्लस 160 बटे 2 कर दो। तो ये 360 बटे 2 कितना आ जाएगा? 180 आ जाएगा। आपको ये पता चल गया कि Q3, M और Q1 दोनों ही सेम डिफरेंस पे है। देखो यहाँ से 200, 180 और 160 ये आपका आंसर है। माध्यिका पूछी थी 180 हो जाएगा। बी आंसर आप लोग कर दोगे। मेरे हिसाब से यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। देखिए, आगे देखिए। 2 श्रेणियों की संगतता की तुलना करने के लिए सबसे उपयुक्त माप है। 2 श्रेणियों की अगर संगतता, कंसिस्टेंसी के बारे में हमें जानना है, तो हमारे पास सबसे उपयुक्त माप जो होगा, वो होगा विचलन गुणांक, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। संगणक भर्ती परीक्षा 2021 के अंदर आया हुआ था ये क्वेश्चन, ठीक है? क्योंकि हम 2 श्रेणियों की स्टेबिलिटी या फिर होमोजेनिटी या फिर यूनिफॉर्मिटी जानने के लिए या फिर वेरिएबिलिटी जानने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? विचलन गुणांक का प्रयोग करते हैं। आगे देखिए, माध्य विचलन, परिमाप विचलन का कितना भाग होता है? ठीक है? ये आपको बार-बार पढ़ाया हुआ है वैसे तो, ठीक है? मैंने हमेशा कहा है कि आप जो है इसको उस सीक्वेंस में जताइए। पहले आपका क्या आता है? एम आता है, एमडी, फिर आपका क्या आता है? एम के बाद क्यू, क्यूडी और एसडी। आप यहाँ से 5 से शुरू कीजिए, 5, 6 और ये लास्ट में 4, बस इसको एक अलग से याद रखना है, बाकी और कुछ भी नहीं है इसमें। अब आपको जो निकालना है वो निकाल सकते हो। इसने पूछा माध्य विचलन, परिमाप विचलन का कितना भाग है? ठीक है? माध्य विचलन निकालना है हमें, ठीक है? माध्य विचलन एमडी बराबर एसडी लिख दो, ठीक है? इनके जो भी मान है 5 है ये और ये 4 है, ठीक है? ये इधर भेज दो, 4/5 एसडी आ गया, यही आपका आंसर हो जाएगा। 4/5 भाग ये आंसर हो जाएगा, ये आंसर। बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं करना आपको। एक श्रेणी का समांतर माध्य x है, 80 हो, परिमाप विचलन 20 हो, तो कोएफिशिएंट वेरिएंस क्या होगा? ये भी ठीक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, स्टैंडर्ड डेविएशन बटे x बार इंटू 100, बहुत ही सिंपल है। यहाँ से आपने लिखा 20 बटे 80, ये 1/4 हो गया और इंटू 100 करेंगे, उससे काटेंगे तो ये 25 है। 25% आप लोग कर दो। निम्नलिखित में CV ज्ञात कीजिए, परिमाप विचलन दिया है, पदों की संख्या, पदों का योग। तो सिंपल ही बात है कि हमें x बार नहीं दिया है, तो x बार निकालोगे, तो सिग्मा x बटे n हो जाएगा, 145 बटे 10, 14.5 आ गया, ठीक है? यहाँ से हमने कहा 3.5 बटे 14.5 इंटू 100, ठीक है? कितने से कटेगा? 3 से कट जाएगा, 3.5, 4 से, 4 से कटेगा, ये पॉइंटों में ही आएगा, 4 से नहीं, ये 4 तिये 12, लगभग 4 से कटेगा, 25 के आस-पास कोई आंसर होगा, तो वो आंसर हो जाएगा 24, ठीक है? क्योंकि इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 14 आता है, ये 14.5 है, ठीक है? थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे होगा, तो 24 आंसर इसका आ जाएगा। 1 से 15 तक परिमाप विचलन क्या होगा? तो हमें जो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के बारे में बोला हुआ है कि स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, तो 1/12 n स्क्वायर माइनस 1 ये आपका फ़ॉर्मूला होगा, तो हम इसको सोल्व कर लेते हैं। देखिए, स्टैंडर्ड डेविएशन बटे 1/12 n स्क्वायर क्या हो जाएगी? 15 की स्क्वायर 225 होती है, माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है? फिर 1/12 इंटू क्या हो जाएगा? 224 रूट में आ जाएगा। यहाँ से हम काटेंगे इसको, तो ये 18.66 आ जाएगा और 18.66 है, तो 4 के आस-पास आंसर इसका हो जाएगा। क्योंकि 4 का 16 होता है, 5 का 25 होता है, तो 5 तो होगा नहीं। आगे देखिए, एक समंक श्रेणी का समांतर माध्य 20 है, परिमाप विचलन 4 है। 4 से गुणा किया जाए तो समांतर माध्य x और SD क्या होगा? समांतर माध्य 20 है, परिमाप विचलन 4 है, प्रत्येक को 4 से गुणा किया जाए। बढ़िया है, देखिए x बार की हम बात करें, ठीक है? तो वो कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो और परिमाप विचलन को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 हो जाएगा। तो 80 और 16 हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा, इसमें तो कुछ भी नहीं है, कुछ स्पेशल नहीं है। आगे बढ़ते हैं, चलिए। परिमाप विचलन ज्ञात करने का निम्नलिखित में से कौन-सा सूत्र है? देखिए, यहाँ पे सूत्र दिए हुए हैं, उसमें से हमें बताना है कि कौन-सा सूत्र आपका सही है। देखिए, ये फ़ॉर्मूला हमने पढ़ा है,
ये आपका फॉर्मूला क्या है, सही है, गलत पूछा है, सॉरी, आपको जो पूछा हुआ है उसमें से आपको गलत फॉर्मूला पूछा हुआ है। तो देखिए 1 मिनट, यहाँ पे यही गलत है, देखिए, यहाँ पे ये जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, 1/n अंडर रूट सिग्मा टी एक्स स्क्वायर इंटू एन होगा। ये बस आपको थोड़ा-सा माइनर सा चीज़ें हैं जो आपको कन्फ्यूज़ करेगी, ठीक है? ये आपका स्क्वायर होगा। इसमें कोई भी गलती नहीं थी, सिर्फ़ एन से मल्टीप्लाई किया होता तो। ये आप पढ़ते ही हो, पहला जो ए ऑप्शन में दे रखा है ये फॉर्मूला तो आपको हमेशा याद ही रहना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा काम आता है। जब आप स्टैंडर्ड डेविएशन सीधा निकालते हो श्रेणी से, ठीक है? बटे एन हो जाएगा सिग्मा, ये आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है? और इसी से एक्सटेंडेड बन जाते हैं फॉर्मूले, जितने भी फॉर्मूले बनते हैं, वो इन्हीं का एक्सटेंडेड वर्ज़न होता है। जब आप एक्स की जगह ए ले लेते हो, तो आपका क्या फॉर्मूला चेंज हो जाता है, देखो, यहाँ पे आपका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा सिग्मा टी एक्स स्क्वायर माइनस एन इंटू एक्स बार माइनस ए का स्क्वायर बटे एन आ जाएगा। इतना सा चेंज होगा। और एक फॉर्मूला आप ये भी यूज़ कर सकते हो। आपको पता है यहाँ से एन मल्टीप्लाई है, यहाँ से एन कट जाएगा, ये रूट के अंदर है पहली बात तो। फिर आपका जो ये जो फॉर्मूला बनता है वो क्या बन जाता है, सिग्मा टी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए की स्क्वायर बटे एन। क्यों? क्योंकि हमने जो सॉरी, यहाँ पे पूरे पे एन नहीं आएगा फिर, क्योंकि नीचे वाला एन आपने काट दिया है। ये सिर्फ़ आपका सिग्मा टी एक्स स्क्वायर बटे एन माइनस एक्स माइनस ए की स्क्वायर, बट बस ऐसे ये आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से एन काटा ना हमने दोनों तरफ से, तो इसके नीचे एन नहीं आएगा। ऊपर वाला फॉर्मूला मैंने बता ही दिया। आगे देखो, प्रमाप विचलन की गणना की जाती है। प्रमाप विचलन की गणना हम किससे करते हैं, समांतर माध्य। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन-सा अपकिरण का सापेक्ष माप है? सापेक्ष रिलेटिव माप की पूछता है कि कौन-सा रिलेटिव मेजर है? देखिए, इसमें से जो गुणांक है वो आपके रिलेटिव मेजर होते हैं, ठीक है? एब्सोल्यूट नहीं होते, वो आपके सापेक्ष होते हैं, किसी न किसी के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो इसमें से देखिए विस्तार गुणांक हो जाएगा, ये विस्तार गुणांक है, फिर आपका विचरण गुणांक है, ये आपके जो सापेक्ष माप है उनकी बात कर रहा हूँ मैं। साथ में आपके जो सतमक विस्तार गुणांक है, ठीक है? चतुर्थक विस्तार गुणांक है, ये सारे जो गुणांक होंगे वो आपके क्या होंगे? सापेक्ष माप होंगे, इसमें आपका वितरण गुणांक आंसर हो जाएगा। जिस श्रेणी का वितरण गुणांक कम होता है, उसकी संगतता क्या होगी? अधिक होगी। उसकी संगतता क्या होगी? अधिक होगी, बी आंसर हो जाएगा। कोएफ़िशिएंट ऑफ एसडी का सूत्र क्या होगा? जब आपको कोएफ़िशिएंट ऑफ एसडी निकालना है तो एसडी बटे मीन होगा इंटू 100। ये आपका सॉरी, ये कोएफ़िशिएंट ऑफ एसडी में आप 100 नहीं करोगे, कोएफ़िशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालोगे तो आप स्टैंडर्ड डेविएशन बटे एक्स बार इंटू 100 करोगे, ठीक है? वेरिएंस निकालोगे तो आपको 100 करना है मल्टीप्लाई में, एसडी का निकालोगे, कोएफ़िशिएंट ऑफ एसडी निकालोगे तो आपको मल्टीप्लाई में 100 नहीं करना। ये आपका फ़ॉर्मूला है, ठीक है? और ये आपका सीवी का फ़ॉर्मूला है, ठीक है? दोनों ही चीज़ें आपको क्लियर बता दूँ। औसत गति और वेग, इसके लिए आपका क्या होगा? ऋणात्मक माध्य, औसत गति वेग की गणना करने के लिए। चतुर्थक विचलन आधारित होता है, वो किस पे आधारित होता है? देखिए, चतुर्थक विचलन जो होता है मध्य के 50% मध्यों पर आधारित होता है। जैसे ये है, यहाँ पे आपकी Q3 होती है, यहाँ पे Q1, ठीक है? तो ये इसके इधर ये 25% छोड़ता है, इधर 25% छोड़ता है। ये बीच वाले जो है, वो आपके 50% पे काम करता है, ठीक है? एक श्रेणी का विस्तार होता है, जो श्रेणी होती है, उसका विस्तार क्या होता है? प्रमाप विचलन से अधिक होता है। ये आंसर होगा। खुले व बंद सिरे वाली ओपन एंड श्रेणी के लिए अपकिरण की कौन-सी माप उपयुक्त रहती है? इसके लिए हमें जो चतुर्थक विचलन है, वो उपयुक्त रहता है, ठीक है? अगर ऐसे पूछेगा तो माध्यिका आपको याद रखनी है, ओपन एंडेड के लिए, ठीक है? क्योंकि ओपन एंडेड के लिए आपको ये याद रखना है, चतुर्थक विचलन। आगे बढ़ते हैं, चलिए। माध्यिका से निकाले गए विचलनों का योग क्या होता है? लीस्ट होता है, न्यूनतम होता है। विचलनों का योग क्या होगा? लीस्ट होगा। ये ध्यान रखना, माध्यिका से निकाले गए विचलनों का योग लीस्ट होता है, ठीक है? अपकिरण की वह माप जो चरम मूल्यों पर आधारित होती है। कौन सी ऐसी माप है? वो होता है विस्तार, जो चरम मूल्यों पर आधारित होती है, ठीक है? एक प्रसामान्य बटन में x प्लस 30 ये 3a देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है x बार प्लस माइनस 3 स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है? ये ऐसा होता है। ये कितने प्रतिशत सीमाओं को शामिल करेगा? ये आपकी ऑलमोस्ट सीमाएँ क्लियर कर देता है, 99.73%। आप इसको लिख लीजिए, x बार प्लस माइनस 1 स्टैंडर्ड डेविएशन से भी पूछ सकता है, 2 से भी पूछ सकता है और 3 से, क्योंकि ये सीमाओं के ऊपर है कि अगर हम x बार प्लस के साथ आपकी 1 स्टैंडर्ड डेविएशन लेते हैं, 1 टाइम स्टैंडर्ड डेविएशन, तो आपकी कितनी सीमाएँ कवर हो जाएगी? तो आप बोलोगे ये 68.7% कवर करता है। अगर आप 2 टाइम मल्टीप्लाई करके 2 टाइम लेते हो, जैसे मान लो, ठीक है? आपकी एक्स बार की कोई वैल्यू है, ठीक है? प्लस एक बार तो आप ये लिखोगे और 2 टाइम्स स्टैंडर्ड डेविएशन से मल्टीप्लाई करके इनको ऐड ऑन करोगे, तो आपके पास एक उच्च सीमा आ जाएगी, फिर माइनस करके निकालोगे तो एक निम्न सीमा आ जाएगी। इस तरह हम दोनों सीमाएँ निकाल सकते हैं। तो उसमें कितने प्रतिशत मध्य जो है शामिल हो जाते हैं। तो ये 1 टाइम में तो 68.7% होगा, 2 टाइम में आपका 95.45% होगा और 3 टाइम्स में ये जो है 99.73% हो जाएगा। ठीक है? क्लियर है? अपकिरण की माप को कहा जाता है। अपकिरण को माप को हम क्या कहते हैं?
ये हमारे द्वितीय श्रेणी का माध्य होता है। क्या होता है? द्वितीय श्रेणी का माध्य होता है। तो आज हमने 30 क्वेश्चन किए। अगली क्लास में हम 25 क्वेश्चन और करके इसको कंप्लीट कर देंगे। फिर हम स्क्यूनेस के कुछ क्वेश्चन्स देखेंगे। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। जिसको भी कोर्स लेना है, तो वो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके हमें कॉन्टैक्ट कर सकता है। 200 का कोर्स है एमसीक्यू बैच, ठीक है? सभी प्रकार के एमसीक्यूज़ करेंगे हम डील। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।